किसी भी कंपनी के फाउंडर को आप बिजनेसमैन ही कहेंगे। मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जनसुराज ही क्यों चुना? युवा बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, उनके पास एकमात्र ऑप्शन जनसुराज बचता है। जनता का कहना है कि जनसुराज ज्वाइन करने से, मनीष कश्यप के जनसुराज ज्वाइन करने से जनसुराज को बहुत नुकसान होने वाला है। जो सच को उजागर करने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं और इसीलिए उनका कद आज बहुत बड़ा है और उसी की वजह से बिहार में जनसुराज आज इतना बड़ा नाम बन गया है। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने जब से जनसुराज ज्वाइन किया है तब से चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के कुछ पुराने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप जनसुराज और प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक व्यवसायी है, एक बिजनेसमैन है और कुछ नहीं है। बाकी इस मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज से प्रवक्ता सोनाली आनंद मैम मौजूद हैं। मैम, पहले मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन करते हैं, उससे पहले वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन है, अब उन्हें नेता लगने लगे। तो जो मनीष कश्यप ने अपना जो विचार साझा किया पब्लिक के साथ और उन्हें बिजनेसमैन कहा, तो मुझे लगता है कि वो जो प्रशांत किशोर की पुरानी पहचान के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आईपैक के फाउंडर के नाम पे जो पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उसका परिचय वो दे रहे थे। बट मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव कोनोटेशन नहीं था, इसको बहुत हाइप नहीं बनाना चाहिए। और पहले वो एक किसी भी कंपनी के फाउंडर को आप बिजनेसमैन ही कहेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, जब उन्हें लगा कि बिहार की जनता के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो बिहार आए और आज वो नेता के तौर पे बिहार में उभर रहे हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि मनीष कश्यप जैसे लोग भी उनके साथ आके जुड़ रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जनसुराज ही क्यों चुना? क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले? क्योंकि राजद के खिलाफ तो वो हमेशा बोलते आए हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि राजद पार्टी में उन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने जनसुराज चुना। जैसे पब्लिक के लिए हम कहते आ रहे हैं कि ये तीसरा विकल्प जनसुराज उभर के निकला है, वैसे ऐसे कई नेता हैं या फिर ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं या युवा ऐसे हैं, उनके लिए भी ये थर्ड ऑप्शन, तीसरा विकल्प है, जो कि काम बिहार के लिए करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि बीजेपी या फिर जो आरजेडी या फिर जेडीयू, उसमें सैचुरेशन आ चुका है। जो पुराने नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अपना सीट पकड़ के बैठे हैं, अपनी पैर जमा के बैठे हैं, नए लोगों के लिए जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो युवा बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, उनके पास एकमात्र ऑप्शन जनसुराज बचता है, जहां उन्हें जगह भी मिलती है। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं हूं, मेरा ज़ीरो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मैंने जनसुराज में एज अ कार्यकर्ता काम किया और आज मैं एज अ प्रवक्ता काम कर रही हूँ। तो अगर आप में प्रतिभा है और आप बिहार के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो जनसुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका दे सकता है। और जनसुराज मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिहार के लोगों के लिए काम कर सकता है। लेकिन जनता का कहना है कि जनसुराज ज्वाइन करने से, मनीष कश्यप के जनसुराज ज्वाइन करने से जनसुराज को बहुत नुकसान होने वाला है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जनसुराज ने जो अपनी पकड़ ज़मीन पर बनाई है वो मुद्दों को हाईलाइट करके बनाई है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष पर इसका कद इतना बड़ा बना है। जनसुराज ने हर मुद्दे को तोड़ तोड़ कर लोगों तक पहुंचाया और लोग उससे हामी भर रहे हैं, लोग उसे समझ रहे हैं। इसलिए जनसुराज आज इतना बड़ा नाम बन गया, लोग इससे जुड़ रहे हैं, उसके विचारों से जुड़ रहे हैं, ना कि एक व्यक्ति से जुड़ रहे हैं। अगर जनसुराज, प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फेस हैं, लेकिन अगर वो बात सही मंच पे सही बात नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि कोई उनसे भी जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सच सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सच को उजागर करने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं और इसीलिए उनका कद आज बहुत बड़ा है और उसी की वजह से बिहार में जनसुराज आज इतना बड़ा नाम बन गया है। मैम, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें मनीष कश्यप गांधी जी के खिलाफ काफ़ी कुछ कहते नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ में। लेकिन जनसुराज जो गांधी जी के विचारधाराओं पे चलती है, उसमें उनका स्वागत कैसे किया गया? मैंने कहा जैसा कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये आप दुनिया में किसी भी विचार का और किसी भी व्यक्तित्व का आप 100% समर्थन नहीं पाएंगे। तो गांधीवादी भी उसमें से एक विचार है, ठीक है। आप उसमें से बहुत सारे ऐसे मार्क्सिस्ट का भी विचार है जिसमें से एक है। तो आप कभी ना, अगर आप ये उम्मीद ही करना बेवकूफ़ी है कि 100% लोग आपके विचार से सहमति रखेंगे। इनफैक्ट जनसुराज के भी विचार से 100% लोग सहमत नहीं हो सकते, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने परसेंट, कितना बड़ा तबका आपके विचार से सहमत है। तो पर्सनल विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं और वो पुराने वीडियोस की आप बात कर रही हैं, हाँ, लेकिन हम जैसे हम गांधी सिद्धांत पे चलने की बात करते हैं, जनसुराज के प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई भी बात आपको उनके तरफ से सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जनसुराज गांधीवादी के प्रिंसिपल को प्रमोट करता है, उनमें बिलीव करता है। और अगर आप जनसुराज के प्रिंसिपल से सहमति रखते हैं तभी आप जनसुराज के हिस्सा बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बन सकते हैं। तो पुरानी वीडियोज़ उनके पर्सनल व्यक्तिगत राय हो सकती है, तो उस पर कमेंट करने कोई मतलब अभी नहीं है। लेकिन आज प्रेजेंट में जब आप जनसुराजी हैं तो आपको जनसुराज के मूल विचारों से
मूल विचारों का समर्थन करना होगा। तो ये तो उनके साथ जाती हो जाएगी कि अगर आप नहीं मानते हैं गांधी को तो आपको मानना ही पड़ेगा, तभी आपको जनसुराज में जगह मिलेगी। वो उन्होंने अपनी बुद्धि विचार से जनसुराज ज्वाइन किया है और उन्होंने सोच समझ कर ज्वाइन किया है, उन पर कोई प्रेशर नहीं था, वो खुद आकर ज्वाइन किए हैं। तो वो इतने समझदार हैं कि उन्हें कब क्या करना चाहिए और किस मंच पे क्या बोलना चाहिए, ये बिल्कुल उसके लिए उतने समझदार हैं और उसके लिए स्वतंत्र भी हैं वो। क्या उनकी विचारधारा बदल जाएगी? समय के साथ हर लोगों की विचारधारा बदलती है। आप कहते हैं ना कि समय बचपन में आप कुछ और सोचते हैं, युवा में आपकी सोच बदलती है और जब प्रौढ़ावस्था में आप आते हैं आपकी सोच बदलती है। तो ये सोच तो आपके साथ बदलती है और सोच बदलने का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जब जितने आप अपने दिमाग को खुला रखते हैं, जितना आप ओपन होते हैं फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने में, आपके विचार चेंज होते हैं। तो अगर आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि विचार आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कि चेंज होता है और होना चाहिए और हर व्यक्ति का होता है। एक सवाल ये रहेगा मैम, मनीष कश्यप को आप कैसे नेता के तौर पे देखती? देखिए, अभी तो उन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया है और जिस लिए उनका स्वागत किया गया है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो सेल्फ मेड पर्सन है और उन्होंने जो भी शख्सियत अपनी बनाई है अपने दम पे बनाई है। और मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूँगी, पसंद करना ना पसंद करना किसी भी व्यक्ति या किसी भी विचार का हो सकता है, लेकिन एक इंसान ने जो सफ़र तय किया है, अपनी पहचान बनाई है और एक जर्नलिज्म के थ्रू अपनी पहचान बनाई है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, बिहार के सच को उजागर करके, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल रहेगा, नई नवेली पार्टी जनसुराज को मनीष कश्यप के आने से कितना फ़ायदा पहुँचे? देखिए, किसी एक व्यक्ति के आने से पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना नुकसान होता है, क्योंकि पार्टी एक संगठन है, पार्टी सबके बल पे चलती है। मेरे अकेले रहने से या किसी एक के अकेले काम करने से पार्टी नहीं चलती। आप अपने हिस्से का काम करते हैं और आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं और रिजल्ट उसका कलेक्टिव आता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी एक व्यक्ति के आने से पार्टी की सूरत बदल जाएगी, किसी एक व्यक्ति के आने से पार्टी का स्थिति बदल जाएगी। जो भी आज जनसुराज का कद है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं है, हज़ारों लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है, हज़ारों लोगों ने दिन रात मेहनत की, उसका नतीजा है कि आज जनसुराज इतनी बड़ी पार्टी बनी है। चलिए, विधानसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप ने जनसुराज ज्वाइन किया है, जिसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनाली आनंद जी मौजूद थी। बाकी उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।